सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, एक खबर चल रही है कि सौरभ की हत्या मुस्कान और साहिल ने कर दी। नई नई खुलासे हो रहे हैं। ये जो हत्याकांड है एक सौरभ हत्याकांड नहीं है, ये मेरठ का भी हत्याकांड नहीं है और ये एक देश का भी हत्याकांड नहीं है, ये हत्याकांड है पूरे विश्व में। नए नए खुलासों में एक बात और निकल कर के आई है कि मुस्कान ने 3 स्नैपचैट अकाउंट बनाए, जिसमें साहिल की मां ज्योति, जो कि इस दुनिया में नहीं है, सौरभ के नाम का अकाउंट बनाया और एक साहिल की बहन के नाम का अकाउंट बनाया। साहिल तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास करता था और जो अकाउंट उसने ज्योति का बनाया था तो उसने मैसेज भेजा कि अगर आपने ज़िंदगी अच्छी जीनी है या ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत करनी है तो मुस्कान से शादी कर लो। दूसरा मैसेज ये किया कि अगर तुम मुस्कान से शादी करोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इस बात को उसने मुस्कान को भी बताया था। एक मैसेज और भेजा, अगर तुम सौरभ का मर्डर कर दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, वगैरह वगैरह। साहिल तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास करता था और उसने मैसेज की जानकारी मुस्कान को भी दी कि मेरी मृतक माँ का मैसेज मेरे पास आता है, अगर तुम मुस्कान से शादी कर लोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो माँ की आत्मा की शांति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे तो इस हत्या की मास्टरमाइंड मुस्कान ही है, लेकिन रोल, बहुत बड़ा रोल साहिल का भी इस हत्याकांड में रहा है। नवंबर 2024 से हत्या की प्लानिंग चल रही थी। हत्या की प्लानिंग इस तरह से बनाई जा रही थी, दरअसल सौरभ शराब पीता है और मुस्कान को ऐसी दवाई की ज़रूरत थी जो उसकी शराब में डाल करके शराब पीने के बाद अंदर जाए और उसकी मौत हो जाए और पुलिस को भी ना लगे कि उसकी हत्या किसी आदमी ने की है। एक बात, जब भी सौरभ शराब पीता था तो वो कहीं बाहर जाकर शराब पीता था, यानी वो उसका जो आइडिया था वो फेल हो गया। उसने साहिल और मुस्कान के अफेयर का भी पता चल गया था, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए, बात जो है तलाक तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सौरभ ने कहा कि वो उसे तलाक नहीं देगा और समझा बुझा कर लंदन चला गया। 2 फरवरी को मुस्कान सौरभ के पास फोन करती है। वो बताती है कि 25 तारीख को मेरा जन्मदिन है और 28 तारीख को बेटी पीहू का जन्मदिन है, साथ मिलकर जन्मदिन मनाएंगे। सौरभ को लगा कि मुस्कान फिर से उसे चाहने लगी है और वो 24 फरवरी को मेरठ आ गया। 25 फरवरी को बड़ी धूमधाम से पत्नी का जन्मदिन रेस्टोरेंट में मनाया और 28 फरवरी को बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन भी मनाया। अगले ही दिन सौरभ ने मुस्कान को बताया कि उसका पासपोर्ट रिन्यू होना है, इसको लेकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। इससे मुस्कान को लगा कि सौरभ वापस लंदन चला जाएगा तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। पासपोर्ट बनकर आया तो मुस्कान ने पासपोर्ट को कहीं छुपा दिया। इसको लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद मुस्कान ने फैसला कर लिया कि अब सौरभ को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और ऐसी दवाई सर्च की जो आदमी को बेहोश कर दे। उसने एक प्रसिद्ध डॉक्टर की पर्ची पर एक प्रतिबंधित दवा जिसका नाम
मिडाजोलम है खरीद कर रख ली। सौरभ भाई के घर चला गया और शाम को खाना पैक करवा कर ले आया, लगभग 8:30 बजे। घर आने के बाद फिर से मुस्कान ने उसके साथ झगड़ा किया और वह कहीं बाहर चला गया। तब तक मुस्कान ने खाने में नशीली दवा मिला दी थी। सौरभ लगभग 9:30 बजे घर आया। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और सो गया। 11:30 बजे मुस्कान ने देखा कि सौरभ अचेत अवस्था में है, तो उसने साहिल के पास फ़ोन किया और साहिल लगभग 1 बजे उसके पास आया 2 चाकू लेकर के। सीधा बेडरूम में गया और मुस्कान का हाथ पकड़कर चाकू मुस्कान के हाथ में दिए और गद्दागद वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को लेकर बाथरूम में दोनों चले गए। बाथरूम में जाने के बाद उन्होंने 15 टुकड़ों में शव को काटा, बोरों में भी भर लिया, दाएं बाएं जो बैग है उनमें रख लिया। लेकिन समस्या थी कि इन पार्ट्स को छुपाया कैसे जाए। उन्होंने बाहर जाने का प्रोग्राम भी बनाया और 54,000 में एक कैब भी बुक कर लिया। 9 बजे वे एक दुकान पर जाते हैं सुबह के वक्त और एक ड्रम खरीदते हैं और सीमेंट और रेता भी खरीदते हैं। घर आने के बाद सीमेंट और रेते का घोल बनाते हैं और जो टुकड़े थे शव के वो टुकड़े उसमें डालते हैं, ऊपर जो घोल था वो डाल देते हैं। ड्रम के चारों तरफ भी घोल को लगा दिया जाता है। शाम 4 बजे मुस्कान ने अपनी माँ कविता को फ़ोन किया कि वह सौरभ के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही है। पीहू जो कि उनकी बेटी है, पहले ही उसने अपनी माँ के पास छोड़ दिया था। 3 बजे सुबह शिमला पहुंच गए। वहाँ पर एक मंदिर में उन्होंने शादी भी कर ली। लगभग 3 दिन जब तक वो रहे, किसी न किसी होटल में ड्रिंक करते और नाचते कूदते। 8 मार्च को 6 बजे वो कुल्लू के लिए निकल पड़े। कुल्लू में लगभग 5 दिन रहे, वहीं सिलसिला जारी रहा। मुस्कान के पास फ़ोन आ रहे थे और उनका कैश भी ख़त्म हो चुका था। इसलिए वे 16 मार्च को वहाँ से मेरठ के लिए निकले और 17 मार्च को मेरठ में पहुँचे। मेरठ आने से पहले उसने अपनी माँ को सौरभ के हत्याकांड की पूरी जानकारी दे दी थी।